ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं बलूचिस्तान के बारे में। तो बलूचिस्तान साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, साउदर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान कौन है, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान के बारे में अगर हम मैप में देखें तो हम देख सकते हैं कि यह पाकिस्तान का मैप है, जिसमें बलूचिस्तान उस एरिया में है, किस एरिया में, साउदर्न एंड वेस्टर्न, ठीक है। मिनरल रिच, मोस्ट मिनरल रिच एरिया ऑफ पाकिस्तान इज बलूचिस्तान एंड लिस्ट डेवलप्ड एरिया ऑफ पाकिस्तान इज बलूचिस्तान। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट केवल मिनरल का एक्सप्लोएशन कर रही है वहां। सोशल वेलफेयर जीरो, सोशल वेलफेयर जीरो। बलूचिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पाकिस्तान का, बिकॉज इट कंट्रीब्यूट अबाउट टू 43% ऑफ लैंड मास ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का 43% एरिया बलूचिस्तान है, ठीक। अब आते हैं कौन कौन पीपल रहते हैं बलूचिस्तान का। डेमोग्राफी पे बात करते हैं। कौन रहते हैं, बलूच। कौन रहते हैं, बलूच। और पल्ठन। कौन, पल्ठन। यहाँ के एरिया में जो लोग रहते हैं उसको बलूच, पल्ठन और सिंधी भी रहते हैं। कौन रहते हैं, सिंधी एंड ईरानी। डेमोग्राफी जैसे अपने यहाँ मद्रासी, गुजराती, बंगाली, वैसे बलूच में, बलूचिस्तान में बलूच, पल्ठन, सिंधी एंड ईरानी, ठीक। ये एक स्ट्रेटेजिकल लोकेशन भी है। दिस इज अ स्ट्रेटेजिकल लोकेशन टू। क्यों? क्योंकि ये इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है किसके साथ, ईरान और अफगानिस्तान और और किसके साथ, देखिए ऊपर अफगानिस्तान, इधर बलूचिस्तान का बाउंड्री थोड़ी ना है इंडिया, बलूचिस्तान का बाउंड्री नहीं है इंडिया। कौन है, ईरान। क्या इंडिया बलूचिस्तान का बाउंड्री है, नहीं है या नहीं, वाटरवेज बाउंड्री, लैंड बाउंड्री नहीं है, वाटरवेज बाउंड्री। समझ में आया, कैसा बाउंड्री शेयर करता है बलूचिस्तान इंडिया के साथ, वाटरवेज बाउंड्री, ठीक। लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करता है, ठीक। अब आइए, नेचुरल गैस का सेकेंड मोस्ट सप्लायर भी है ये, मिनरल्स है साथ ही साथ क्या है, नेचुरल गैस भी है। सेकेंड मोस्ट सप्लायर पाकिस्तान का कौन है, बलूचिस्तान, ठीक। ईरान वाला जो पार्ट है बलूचिस्तान का, ये ज्यादातर इसमें रहता है, ये जो पार्ट है ये ज्यादातर न्यूज में रहता है, ये ज्यादातर न्यूज में रहता है। इस एरिया को क्या बोलते हैं, क्या नाम है, सिस्तान, सिस्तान ईरान, क्या, सिस्तान ईरान, देखिए एरिया का नाम सिस्तान ईरान या सिस्तान भी बोलिए। समझ में आया, ये कैसा एरिया है, इंडिपेंडेंट एरिया, आजाद क्षेत्र, कैसा, इंडिपेंडेंट एरिया। यहाँ का लोग ईरान का है कि पाकिस्तान का है पता नहीं, इसी के बीच में झड़प होते रहती है। कभी ये बोलता है कि पाकिस्तान से हमको अलग कर लो, ईरान में जोड़ लो, कभी बोलता है कि नहीं पाकिस्तान में जोड़ लो, और कभी तो बोलता है कि इंडिया में ही, ठीक है। क्यों, क्यों,
बिकॉज ऑफ द डिप्राइव्ड कंडीशन ऑफ बलूच। बलूच जो जाति है वहां का, वो लोग का इतना खराब, सबसे ज्यादा इसमें जो है 4 टाइप के जो ये हैं कम्युनिटी हैं, उसमें सबसे ज्यादा कौन है? बलूच। बलूच बहुत डिप्राइव्ड हैं, और भी हैं डिप्राइव्ड, लेकिन बलूच सबसे ज्यादा जनसंख्या, वो डिप्राइव्ड एकदम ये करते हैं, ठीक है। इस कारण ये क्या बोलते हैं कि हमको इंडिया में जोड़ लिया जाए। आजादी से पहले क्या बलूचिस्तान भारत का पार्ट था? आजादी से पहले पाकिस्तान भी भारत का पार्ट था, ठीक। लेकिन आजादी से पहले भी बलूचिस्तान इज एन इंडिपेंडेंट स्टेट, एन इंडिपेंडेंट स्टेट, कोई यूनिफाइड नहीं था। वो कैसा नहीं था? यूनिफाइड नहीं था। हम देखते हैं कि आजादी के समय भारत में भी बहुत सारे ऐसे स्टेट थे जो इंडिपेंडेंट थे। फॉर एग्जाम्पल हैदराबाद, फॉर एग्जाम्पल जम्मू एंड कश्मीर, फॉर एग्जाम्पल जूनागढ़। कुछ एरियाज थे जो भारत के पार्ट नहीं थे, जो भारत के पार्ट नहीं थे। वो कैसा एक्ट कर रहे थे? एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। वो कैसा एक्ट कर रहे थे? एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। पाकिस्तान का कौन सा एरिया इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह एक्ट कर रहा था बिफोर इंडिपेंडेंस? इंडिपेंडेंस कब मिला? 14 अगस्त 1947। आजादी नहीं मिला, वो कट गया, है ना। क्या हो गया? कट गया, डिवीजन हो गया, डिवाइडेड फ्रॉम इंडिया इन 14 अगस्त 1947। समझ में आया? ठीक। तो जब पाकिस्तान अलग हुआ तब उसका कौन सा स्टेट उसका पार्ट नहीं था, एक इंडिपेंडेंट पार्ट था? बलूचिस्तान। ठीक। एक चीज और हमको पता चला, बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंट एक्ट, ठीक। पाकिस्तान में ज्यादा आबादी किसकी, कौन से कम्युनिटी की? मुस्लिम्स। किसकी? मुस्लिम्स, ठीक। 2 टाइप के मुस्लिम पाकिस्तान में। कितने टाइप के? 2 टाइप के। कौन? दो तो सेक्ट हो गया, तो सेक्ट हो गया। 2 टाइप के मुस्लिम्स। कौन कौन? बोलिए। मुस्लिम पाकिस्तान। पहला कौन? कौन? सेकेंड? सेकेंड? एक हो गए पंजाबी मुस्लिम, सेकेंड बलूच मुस्लिम्स। इस आधार पे किसी भी रिलीजन को हम तोड़ सकते हैं इंडिया में भी, किसी भी रिलीजन को। फॉर एग्जाम्पल अगर मुस्लिम्स ही लेते हैं, ठीक, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि एक पंजाबी मुस्लिम, एक मराठी मुस्लिम, एक बंगाली मुस्लिम तोड़ा जा सकता है? तोड़ा जा सकता है, लेकिन अपने यहाँ क्या है? यूनिफाइड। हम क्या, एक तो सर्वधर्म संभाव, इससे भी नेक्स्ट लेवल की चीज कि हम सब धर्म को एक जैसा मान रहे हैं। और इससे एक नीचे का चीज आई है कि एक कम्युनिटी मुस्लिम, उसमें भी हम इथनिक के टाइप से तोड़ सकते हैं। एक पंजाबी मुस्लिम हो गया, एक बंगाली मुस्लिम हो गया, एक गुजराती मुस्लिम हो गया, एक मराठी मुस्लिम हो गया, एक सेंट्रल प्रोविंस का मुस्लिम हो गया, यूपी बिहार, तोड़ सकते हैं ऐसा। लेकिन हम उसको भी नहीं, वो तो मतलब होता ही नहीं, उसके ऊपर की भी चीज हम मानते हैं। क्या? सर्वधर्म संभाव। थोड़ा सा ऑडियो का बढ़ा दो साउंड, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है?
मुस्लिम्स के बीच भी डिस्टिंक्शन है, मुस्लिम के बीच भी डिस्टिंक्शन है। मतलब क्या, मतलब क्या? बलूच मुस्लिम को डिप्राइव किया जाता है। पंजाबी मुस्लिम बोलते हैं वी आर सुपेरियर, वी आर सुपेरियर ओवर बलूच मुस्लिम्स। पंजाबी मुस्लिम ट्रीट देमसेल्फ सुप्रीम विथ रेस्पेक्ट टू बलूच मुस्लिम, और ये डिस्टिंक्शन नेक्स्ट लेवल का है। ऐसा अपार, मतलब जिसका कोई सीमा नहीं है। समझ में आया? डिस्टिंक्शन बिटवीन पंजाबी एंड बलूच Muslims is in next level। समझ में आया? एक तो वहां मिनरल है, सरकार मिनरल निकाल रही है, बलूच के लिए कोई काम वेलफेयर का नहीं किया जा रहा। दूसरा, सेम रिलीजन होने के बावजूद भी वो डिप्राइव्ड फेस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वहां हिंदुइज्म है, हिंदू पाकिस्तान में हिंदू डिप्राइव्ड की है, बुद्धिस्ट डिप्राइव्ड है, ठीक है चलेगा, माइनॉरिटी है वहां का, बहुत ज्यादा माइनॉरिटी है, नहीं चलना तो नहीं चाहिए लेकिन बहुत ज्यादा माइनॉरिटी। लेकिन हम यहाँ क्या देख रहे हैं? एक डिस्टिंक्शन किसके बीच? सेम कम्युनिटी के बीच, मुस्लिम्स के ही बीच, एक पंजाबी मुस्लिम, एक बलूच मुस्लिम। समझ में आया? तो सोचिए वो एरिया कितना डिप्राइव्ड होगा। ठीक, क्या इंडिया इन सब चक्कर में पड़ता है? क्यों? बलूच मुस्लिम्स के साथ कुछ हो रहा है, पाकिस्तान का इंटरनल अफेयर कुछ हो रहा है, क्या इंडिया उसमें पार्टिसिपेट करता है? क्यों? इंटरनल मैटर, आपके घर का इंटरनल मैटर, भारत क्यों उसमें पार्टिसिपेट करेगा? समझ में आया? तो अपने लिए इतना बोलने के बाद बोले कि इंडिया डू नॉट पार्टिसिपेट इन इंटरनल मैटर्स ऑफ पाकिस्तान। हाँ, पाकिस्तान अपने साथ कुछ करेगा, विश्व लेवल पे कुछ करेगा, तो वो पार्टिसिपेट करेगा इन इंटरनल मैटर्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का इंटरनल मैटर क्या चल रहा है अपने को मतलब नहीं है। उड़ा दो अपना पूरा साम्राज्य, क्या जाता है? समझ में आया? दिक्कत कहाँ है? दिक्कत कहाँ है? बलूचिस्तान पढ़ रहे हैं, दिक्कत यहाँ। इंडिया पार्टिसिपेट नहीं करता है, लेकिन चाइना कब में पार्टिसिपेट करता है? जहां जहां देखता है कि इंडिया को दबाया जा सकता है, वहां वहां पार्टिसिपेट करता है। ठीक, चाइना बोला तुम्हारा अपना तो सगा नहीं हो सका, लेकिन हम हैं, अभी हम जिंदा हैं। चाइना क्या बोला? अभी हम जिंदा हैं, हम संभालेंगे तुम। ठीक, तो इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। कहाँ? बलूचिस्तान एरिया में। कहाँ पर? बलूचिस्तान एरिया में। कौन कौन? ठीक, यहाँ एक पोर्ट है, इसका नाम है ग्वादर पोर्ट, ग्वादर पोर्ट। चाइना बोल रहा है कि हम एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाएंगे जो पाकिस्तान से होते हुए बलूचिस्तान जाएगा, और वो कहाँ मिल जाएगा? ग्वादर पोर्ट में। ठीक, ये स्केल में नहीं है, ऐसा नहीं कि इसी तरह जाएगा, लेकिन वो एक पाकिस्तान से इकोनॉमिक कॉरिडोर पास कराना चाहता है। क्यों?
वैसे भी चाइना पाकिस्तान को फंडिंग करता है, फंडिंग करता है कि तुम टेरर अपना जारी रखो, पूरा एकदम माहौल बना के रखो चारों तरफ, कोई नेबरिंग कंट्री हिलना नहीं चाहिए कोई, और चाइना का सुप्रीमेसी, ठीक ठीक। इसी कारण इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ये इकोनॉमिक कॉरिडोर कौन बना रहा है? पाकिस्तान गवर्नमेंट। कौन बना रहा है? चाइना गवर्नमेंट, ठीक। जब ऐसा बात हुआ, जब ऐसा बात हुआ तो इंडिया आज तक पार्टिसिपेट, इंडिया आज तक पार्टिसिपेट नहीं किया था किसमें? इंटरनल मैटर ऑफ पाकिस्तान। लेकिन अब अगर इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, दिस इज कंसर्न टू, दिस इज कंसर्न टू सिक्योरिटी टू इंडिया, इंडिया के सिक्योरिटी पे आएगा, ग्वादर पोर्ट तक आ जाएगा चाइना। तो हम क्या जान रहे हैं? बलूचिस्तान इज बाउंड्री, वाटरवेज बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। मतलब क्या हुआ कि चाइना मेरे को घेर सकता है। एक और पॉइंट आ गया, ग्वादर पोर्ट किसके अंडर पे? चाइना। पाकिस्तान तो बस एक पपेट है, बाकी कौन आ रहा है? चाइना। समझ में आया यहां तक? 2016 का भाषण किसका? पीएम मोदी। 2016 का भाषण पीएम मोदी क्या बोला? क्या बोले? विवाद हो जाएगा नहीं। पहली बार इंडिया में, पहली बार इंडिया में पीएम मोदी इंडिपेंडेंस डे स्पीच 2016 क्या बोले? इंडिया स्टैंड्स विथ पीपल ऑफ बलूचिस्तान। क्या बोले? इंडिया स्टैंड्स पीपल विथ बलूचिस्तान। ये काउंटर अटैक किसको था? पाकिस्तान को कि चाइना को? चाइना को। समझ में आया? हमने सपोर्ट करना चाहा बलूचिस्तान को पहली बार कब? 2016 में ये बात कही। उसके बाद ऐसा नहीं कि बोल दिए कोई भी, तो उसके पीछे कुछ पॉलिसी बनाई जाती है। उनका स्पीच तैयार करता है आईएएस ऑफिसर, कुछ ना कुछ उसमें ये होता है। ये नहीं कि बस चढ़े और कुछ भी बोल दिए। हम ये बात नहीं कर रहे हैं, चुनाव प्रचार होता है वो नहीं, उसके अलावा कोई भी बात होती है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है, रीजन होता है, ठीक। कोई भी मिनिस्टर, हम पीएम मोदी नहीं, कोई भी मिनिस्टर अगर स्टेज पे बोल रहा है, इट मीन्स कोई ना कोई उसके पीछे एक रीजन है, ठीक है। ये क्यों बोला गया? हम्म हम्म कि चाइना के काउंटर अटैक को कम किया जाए। चाइना के इस पॉलिसी को क्या पॉलिसी बोला जाता है? प्रो चाइना पॉलिसी। प्रो चाइना पॉलिसी मतलब चाइना हर जगह एकाधिकार जमाना चाह रहा है। दिस पॉलिसी ऑफ चाइना इज नोन एज प्रो चाइना पॉलिसी। कहीं भी आएगा कि कोई भी कंट्री डिफेंड करना चाह रही है प्रो चाइना पॉलिसी को, समझ में आएगा? साउंड बढ़ाने बोले थे और कम कर। माइक को सुपारी की जगह यहाँ रख के तब, ठीक। क्या समझ में, क्या समझ में आया? कि हम डिफेंड करेंगे किसको? चाइना को। हम सपोर्ट करेंगे किसको? बलूचिस्तान को। क्यों? फॉर इंटरनल सिक्योरिटी, अपने सिक्योरिटी को बचाने के लिए। चाइना क्या कर रहा है? प्रो चाइना पॉलिसी लगा रहा है। एक कॉन्सेप्ट है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। क्या है? स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। पर्ल्स मतलब मोती। क्या है?
इसका है ये चाइनीज पॉलिसी। क्या है? स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। पर्ल्स मतलब मोती, मोती पिरो रहा है। कहाँ? ये कौन सा पोर्ट? क्या बताएं? ग्वादर पोर्ट। दिखा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में। ठीक, यहाँ भी पोर्ट, यहाँ भी पोर्ट। बताएंगे आगे, आते जाएगा न्यूज में, सारा पोर्ट के बारे में बताएंगे। मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, ठीक, म्यांमार, मलेशिया, सिंगापुर, ठीक है, इधर साउथ चाइना सी। समझ में आ रहा है? हर जगह अपना अपना वर्चस्व जमा रहा है। इट मीन्स वो घेर रहा है, वो घेर रहा है किसको? इंडिया को, एशिया को, और भी छोटे छोटे कंट्री हैं, मेनली इंडिया को घेर रहा है। समझ में आया पॉलिसी? व्हाट इज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स? क्यों वो आया कि भाई पाकिस्तान तुम्हारा नहीं है लेकिन हम हैं? क्यों? स्ट्रेटजिक मूव टुवर्ड्स स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। समझ में आया क्या? चाइना खड़ा हो रहा है बलूचिस्तान के लिए, क्या उसके हक के लिए वो लड़ना चाहता है? नहीं, वो क्या करना चाहता है? स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। क्या करना चाहता है? स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। समझ में आया? चाइना का स्ट्रेटजी है पूरा मेरीटाइम। जिसके पास समंदर है वो कंट्री पावरफुल है, वो कंट्री पावरफुल है। चाइना यहाँ से अभी पोर्ट निकालता है इधर, ठीक है, यहाँ पर कब्जा कर लेगा। समझ में आया? यहाँ पर कब्जा कर लेगा, यहाँ कब्जा कर लेगा साउथ चाइना से। समझ में आया? क्या समझ में आया? कि चाइना बहुत अच्छा लोग है तो बलूचिस्तान का वो मदद करना चाहता है। चाइनीज आर ऑपरेटिव। यही समझ में आया? तो चाइना का हर मूव स्ट्रेटजिक है, और ये बलूचिस्तान के लिए स्टैंड करना चाइना का इज अ स्ट्रेटजिक मूव फॉर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स।